असलम शेर खान। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट बनाया जाता है वो बताया था। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। इन्हें कहा जाता है यस और नो टाइप। फॉर एग्जाम्पल, डज ही सिंग अ सॉन्ग, आर यू प्लेइंग। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डज और आर से शुरू हुए हैं। नंबर 2, स्टार्टिंग विद WH वर्ड। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैज ही गॉन, व्हाट डिड ही डू। अब इनके रूल्स देखते हैं कि किस तरह से हम ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते हैं। नंबर 1, चेंज सेड टू आस्क्ड और एनक्वायर्ड। सेड को हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड में बदल देते हैं। नंबर 2, इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ यस और नो टाइप। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप का होता है तब हम यूज कंजक्शन इफ और वेदर। असर्टिव में हमने प्रयोग किया था दैट का, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम यूज करेंगे इफ या वेदर को कंजंक्शन के रूप में। इसके बाद नंबर 2, मेक सेंटेंस लाइक असर्टिव। सेंटेंस को असर्टिव की तरह बनाएंगे और यूज फुल स्टॉप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण देखिए इसके। शी सेड टू मी, विल यू गिव मी योर बुक। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे शी आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हर माई बुक। यहां आपने देखा सेट को हमने आस्क में बदला। जिस तरह से हम टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं करते उसी तरह से आस्क के बाद भी टू का यूज नहीं होगा। फिर हम कंजक्शन लेकर आए इफ के स्थान पर हम वेदर का यूज भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद चूंकि हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है इसलिए हम फौरन सब्जेक्ट लेकर आए। यू मी के लिए आया है इसलिए आई हो जाएगा, विल का वुड, गिव फिर मी आया है, मी का यहां हर हो गया, माई योर के लिए आया बुक। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू हर डू यू लाइक मी। इसका इंडायरेक्ट बना ही आस्क्ड हर वेदर शी लाइक्ड हिम। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में भी बदल दिया और सेंटेंस को हमने असर्टिव बनाया। रूल नंबर 3, इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो हम इसमें क्या करेंगे। नंबर ए, यूज WH वर्ड एज कंजक्शन। उस WH वर्ड को कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में इफ या वेदर का यूज बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, मेक सेंटेंस एज असर्टिव। अब सेंटेंस को हम असर्टिव की तरह बनाएंगे, यानी WH वर्ड के बाद तुरंत सब्जेक्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू हिम, वेयर आर यू गोइंग नाउ। शी एनक्वायर्ड ऑफ हिम वेयर ही वॉज गोइंग देन। यहां पर हमने सेट को एनक्वायर्ड में बदल दिया। ये ध्यान रखिएगा यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो एनक्वायर्ड के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं। वेयर को कंजक्शन के रूप में लेकर आए, उसके बाद सेंटेंस को हमने असर्टिव बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू हिम, व्हेन डिड यू गो टू मार्केट। इसका इंडायरेक्ट बना आई आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड गॉन टू मार्केट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। इसके बाद हम थोड़े से मिक्स सेंटेंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनील सेड टू मी, आई एम गोइंग टू आगरा।
विल यू एकम्पनी मी। यहाँ पर आप देखिए इन्वर्टेड कामास के अंदर दो सेंटेंसेस का यूज हुआ है, एक असर्टिव है और एक इंट्रोगेटिव है। तो हम दोनों को अलग अलग बनाकर जोड़ देंगे एंड से। जैसे सुनील टोल्ड मी, क्योंकि असर्टिव का बना रहे हैं हम, दैट ही वॉज गोइंग टू आगरा। इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव आता है, तो हम एंड से जोड़कर अब सेट को आस्क्ड में बदलेंगे, एंड आस्क्ड इफ आई वुड एकम्पनी हिम। यहां पर हमने इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई किया। अब नजर डालते हैं डायलॉग्स पर कि किस तरह से एक डायलॉग का इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ये डायलॉग एक आपके सामने है। सीता, राजू वेयर आर यू गोइंग। यहाँ सीता और राजू में कोई बात हो रही है। राजू वो कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट। सीता व्हाई। राजू बिकॉज आई हैव टू बाई सम बुक्स। इसका इंडायरेक्ट देखिए, सीता आस्क्ड राजू वेयर ही वॉज गोइंग। ये आपका पहले सेंटेंस का हो गया। इसके बाद जो राजू ने कहा, यानी कि राजू ने उत्तर दिया, तो हम लिखेंगे राजू रेप्लाइड। राजू ने उत्तर दिया दैट ही हैड टू बाई सम बुक्स। इस तरह से हम डायलॉग को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, द टीचर सेड करीम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। करीम सेड यस सर। यहां पर टीचर ने कोई कुछ क्वेश्चन किया है और उसका करीम ने आंसर दिया है यस में। तो इसका इंडायरेक्ट देखिए, द टीचर आस्क्ड करीम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। करीम रेप्लाइड रेस्पेक्टफुल्ली दैट ही हैड। रेस्पेक्टफुल्ली, चूंकि यह आदर का शब्द है जो टीचर के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें सर की जगह हमने रेस्पेक्टफुल्ली रख दिया है। चूंकि आंसर यस में दिया था, तो हमने दैट के बाद ही और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लाकर उसको समाप्त कर दिया। एक बात यहां पर और ध्यान रखिए कि अगर ये आंसर नो में देता तो हम इसका इंडायरेक्ट जब बनाते तो हम लिखते दैट ही हैड नॉट। करीम इन्वर्टेड कामास के अंदर वोकेटिव केस है, इसलिए इसका यूज आस्क्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। आइए अब देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस या प्रोहिबिशन। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन ये ऑर्डर है, प्लीज कम हेयर ये रिक्वेस्ट है, वॉक टू द लेफ्ट ये एडवाइस है। तो जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें आप ध्यान रखिए कि आर वी, सेड, चेंज टू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, अर्ज्ड एटसेट्रा अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। ये आर वी जो होता है सेड, इसको हम भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, अर्ज्ड आदि में बदल देते हैं। इसके बाद इस बात को भी ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, द इंपरेटिव मूड इज चेंज्ड इनटू इन्फिनेटिव। जो इंपरेटिव मूड होता है उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, यानी टू और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मोहन सिट डाउन। इसका इंडायरेक्ट बना द टीचर ऑर्डर्ड मोहन टू सिट डाउन। टू सिट इन्फिनेटिव है जो ऑर्डर्ड के बाद यूज हुआ है। सेकंड, शी सेड टू मी प्लीज कम हेयर। शी रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। चूंकि ये एक रिक्वेस्ट है, जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज या सर आदि वर्ड्स का यूज नहीं करते। टू गो ये इन्फिनेटिव है, चूंकि कम के बाद हेयर है इसलिए कम को गो में
बदल दिया। नंबर थर्ड, दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, दे एडवाइज्ड हिम नॉट टू टेल अ लाई। अगर सेंटेंस निगेटिव हो इम्परेटिव में तो हम उसमें नॉट टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड बॉयज डोंट मेक अ नॉइस, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक अ नॉइस। यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक अ नॉइस। फॉरबेड का अर्थ होता है मना करना, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं आता। हम इस सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं। आस्क का यूज भी किया जाता है। आप देखिए, जब ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का पता ना चले तो हम आस्क का यूज भी इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते वक्त कर सकते हैं। जैसे करण सेड टू मी सिट हेयर, इसका इनडायरेक्ट करण आस्क्ड मी टू सिट देयर। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं जो लेट से शुरू होते हैं। लेट का यूज जो होता है वो रिक्वेस्ट और ऑर्डर के लिए होता है। जैसे शी सेड टू मी लेट मी डू दिस, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर डू दैट। नेक्स्ट देखिए, द कैप्टन सेड लेट हिम गो, इसका इनडायरेक्ट बना द कैप्टन ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो। आगे देखिए कि अगर वाक्य लेटस का यूज हो, एक्चुअली लेट मी का मतलब होता है कि मुझे करने दो, लेट मी डू दिस, मुझे ये काम करने दो, या लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेकिन जब हम लेट के बाद अस का यूज करते हैं तो उसका मतलब प्रपोजल या सजेशन के लिए होता है। जैसे हम यूज करते हैं लेट अस गो नाउ, आओ अब चलें। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सीता सेड टू राम लेट अस गो नाउ, इसका इंडायरेक्ट बनेगा सीता सजेस्टेड दैट दे शुड गो नाउ। यहां पर हम यदि लेट के बाद अस हो तो सेड को हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। उसके बाद सेंटेंस में शुड का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह बनाते हैं वो सीखा होगा। इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज के लिए दिए हैं, उनको करने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ये वैश्विक महामारी बुरी तरह से फैल रही है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान से ये महामारी जल्दी ख़त्म होगी। आप लोग घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।